अस्सलाम वालेकुम जी। CSS विद सैयद करीम आदिल, आप चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद करीम आदिल है। ये वीडियो मेरी पिछली 2 वीडियोस की कंटिन्यूएशन में है और अगर आपने पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली उनको देख लें ताकि आप इस वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकें। ये वीडियो मेरी बेसिकली मैं इस वीडियो में इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करूँगा। स्पेसिफ़िकली CSS के जो 2 पेपर्स हैं, इंग्लिश प्रेसियन कॉम्पोजिशन और इंग्लिश एसे, इनके बारे में थोड़ी मैं एक ओवरऑल आपको एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँगा कि किस तरह इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। और उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी स्पेसिफ़िक प्रेसियन कॉम्पोजिशन के बारे में भी बात करूँगा, प्रेसियन एसे के बारे में भी बात करूँगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह बात करूँगा कि किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये बहुत क्रूशल है ये जो 2 पेपर्स हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फेल होते हैं वो इन्हीं 2 पेपर्स में होते हैं, इनमें से किसी एक में होते हैं। तो इसके बारे में बात करना बड़ा ज़रूरी है। इसके बारे में दो तरह की अप्रोच है पढ़ने की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऐसे के लिए आप क्या करते हैं कि आप कुछ ऐसे प्रिपेयर करते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं कि पेपर में आएंगे और आप उनको जाके पेपर में लिख लेते हैं। लेकिन कभी भी कोई ऐसे, मैं इस अप्रोच से डिसएग्री करता हूँ, कभी भी कोई ऐसे एग्जैक्टली उस तरह से नहीं आता जिस तरह से आपने प्रिपेयर किया होता है। वैसे हमेशा एक इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस और अ क्वेश्चन, अ रिसर्च क्वेश्चन और अ थीसिस, आपने उसके ऊपर बात करनी होती है। या वो स्टेटमेंट होती है, और स्टेटमेंट बहुत ज़ाहिर है किसी एंगल से होती है। आप उस एंगल को फॉलो नहीं कर रहे तो सम टाइम्स आप निकल जाएंगे, एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा कि आप स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहे। वो इत्तेफाक से वो स्टेटमेंट क्लोज होगी उस तरीके के जिस तरह आपने ऐसे प्रिपेयर किया हुआ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जामिनर को पता चल जाएगा आपने ऐसे प्रिपेयर किया हुआ है, और आप जितनी मर्ज़ी अच्छी अंग्रेज़ी आपने तैयार की हुई है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, आपको फेल कर दिया जाएगा। तो इसलिए मेरी अप्रोच ज़रा डिफरेंट है। वो ये है कि आप जेन्युइनली अंग्रेज़ी इस तरह लिखने के काबिल हो जाएंगे, आप किसी भी टॉपिक पे कुछ लिखें तो वो बहुत इंग्लिश में परफेक्ट हो, उसमें कोई मिस्टेक्स ना हो, वो बड़ा कोहीसिव बारब्त किस्म का ऐसे हो, इंटरेस्टिंग टू रीड हो। तो उस तरह आप ख़ुद जब अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर लेते हैं तो फिर देयर इज़ नो क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं पैदा होता कि आप ऐसे के पेपर में फेल हो जाए। तो इसी तरह प्रेसी और कॉम्पोजिशन के लिए है कि वो भी एक अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, और एक वो अप्रोच है जो मैं फ़ॉलो करता हूँ। मैं जो अप्रोच फ़ॉलो करता हूँ ओवरऑल इंग्लिश के लिए, जिसमें ऐसे, प्रेसी और आपकी ग्रामर शामिल है, उसके लिए मैं अप्रोच फॉलो करता हूँ कि आप 3 चीज़ें करते हैं। आप 3 चीज़ों के ज़रिए बेसिकली आप ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप अंग्रेज़ी को अपनी एवरीडे रूटीन में इतना ले आएँ, अपनी लाइफ के अंदर इतना ले आएँ कि आप अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ जाए। एक तरफ हमने स्ट्रक्चर दिमाग में बिठाना है, टू साइडेड, टू प्रोंग स्ट्रैटेजी है ये। एक तरफ से आप स्ट्रक्चर अपने दिमाग में ऑटोमेटिकली बिठाते हैं थ्रू कॉन्शियस एफर्ट, बट वो बैठता है ऑटोमेटिकली इन अ नेचुरल वे। और दूसरा ये कि आप फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस भी करते हैं। लिखने की प्रैक्टिस उतनी ही ज़रूरी है, शायद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो जो माइंड में जो थॉट प्रोसेस है उसको हाथ से, एक मसल से पेपर पे लिखने में माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड होती है। वो माइंड हैंड कोऑर्डिनेशन बगैर प्रैक्टिस के कभी भी नहीं आएगी, और अगर वो नहीं होगी तो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप यू विल बी शॉर्ट ऑफ टाइम। एक आप शॉर्ट ऑफ टाइम होंगे, दूसरा आप बेरब्त होंगे, कोहेसिव नहीं होंगे। जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में होता है हमेशा वो उस तरह पेपर पे नहीं उतरता जिस तरह आप सोच रहे होते हैं। अगर वो नहीं उतरेगा तो वो कोई कोहेसिव पीस ऑफ राइटिंग, गुड पीस ऑफ राइटिंग नहीं कहलाएगा। तो फिर देन अगेन आप फेल हो सकते हैं। तो सबसे जो इसमें बेटर अप्रोच है कि वो आप थ्रू रीडिंग एंड लिसनिंग आप अंग्रेज़ी का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बिठाते हैं, और थ्रू राइटिंग आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी मसल मेमोरी बनाते हैं।
अच्छा, अब इसको करना किस तरह से है, एक रूटीन है जिसको मैंने खुद भी फॉलो किया है हमेशा, अपने स्टूडेंट्स को भी फॉलो करवाया, और मेरे जिन स्टूडेंट्स ने इस रूटीन को फॉलो किया है वो हमेशा CSS में पास हुए हैं, दे आर इन गुड सर्विसेज। इस तरह है कि आप स्टार्ट करते हैं रीडिंग से, ये साइकिल रीडिंग से स्टार्ट होता है। जैसे आपने आज कुछ रीड किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस्लामियात का एक टॉपिक रीड किया है कि खुदा की वहदानियत पे, दी एक्सक्लूसिवनेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड, जो भी आप कहना चाहें, तो वो आप टॉपिक रीड किया है, वो आप कल ये करेंगे सुबह कि आप उस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा ऐसे लिखेंगे, जितना भी मटेरियल आपके माइंड में है, बगैर कंसल्ट किए, आपने जो रीड किया है उसको कंसल्ट किए बगैर आप लिखेंगे। अच्छा, लिखने के बाद आप ये ऐसे लिखने के बाद आप एक प्रेसी को अटेम्प्ट करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रेसी आप जिस तरह एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं उसी तरह आपने करनी है, उसके रूल्स हैं। प्रेसी और ऐसे पे मैं अलग से भी डिटेल्ड एक वीडियो अलग अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ रूटीन बता रहा हूँ जो आपको फॉलो करनी है। अच्छा, वो प्रेसी की आपको करेंगे, उसके बाद आपके पास ग्रामर की आपने एक्सरसाइज करनी है, और आपका ख्याल अगर ये है कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है तो आपका ख्याल गलत है। जो ग्रामर CSS में जो लेवल रिक्वायर्ड है ग्रामर का, वो हम स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते। हमारा एक ख्याल होता है कि हमारी अंग्रेज़ी अच्छी है, लेकिन हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं होती, जो रिक्वायर्ड लेवल है उस पर नहीं होती। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, किसी के सामने शो करने वाली बात नहीं है। अपने आप को बताना है कि आप स्टार्ट आपने ज़ीरो से, जितनी मर्ज़ी अच्छी आपकी अंग्रेज़ी कुछ लोगों की होगी भी, बट मैं एक एवरेज कैंडिडेट के एंगल से बात कर रहा हूँ, और मैं अच्छे कैंडिडेट के एंगल से भी बात कर रहा हूँ कि आपको अंग्रेज़ी अच्छी भी है तो आप जिस वक्त ये रूटीन शुरू कर रहे हैं उस वक्त आप कंसीडर कर लें कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि आपने जैसे मैंने बताया कि आपने वो ग्रामर की एक्सरसाइज करनी है, तो उसके लिए मैं जो बुक रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है अ प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट। प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर बाय थॉमसन एंड मार्टिनेट जो है, इस किताब का की दो वजह से मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। एक तो ये कि इसमें रीडिंग बुक अलग से है, और इसकी दो एक्सरसाइज बुक्स इसके साथ आती हैं। एक्सरसाइज बुक्स जो हैं वो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। नॉर्मली ग्रामर की बुक्स में 7 एक्सरसाइजेज़ कुछ में होती हैं, कुछ में नहीं होती, लेकिन इस बुक को मैं बेसिकली एक और वजह से आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। वो वजह ये है कि ये किताब बजाय आपको कि अंग्रेज़ी के ग्रामर के थ्योरेटिकल रूल्स पढ़ाए, ये आपको उन रूल्स का या उन टूल्स का, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, आर्टिकल्स, इनका जो यूजेज है उसके हिसाब से आपको ये पढ़ाता है, सिनारियोज़ के हिसाब से, एवरी पॉसिबल सिनारियो इज़ देयर। और जो एक्सरसाइजेज जब आप इस तरह करते हैं तो ये आपकी जो ये टूल्स हैं या ये जो ग्रामर के रूल्स हैं ये आपकी लिखने में आ जाते हैं। अच्छा, अब दूसरा ये है कि अच्छा, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये एक एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के बाद आप जाएंगे अपना, आपको मैंने लिसनिंग की एक बात की थी कि आप सुनने में लेके आएंगे अंग्रेज़ी को अपनी, यानी आप बेसिकली अपनी डेली रूटीन सारी की सारी में मैक्सिमम इंग्लिश लेके आ रहे हैं। उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आप टीवी देखें, नेटफ्लिक्स देखें, टीवी सीरीज़ होंगी उसमें, मूवीज़ होंगी, उनको देखें, सबटाइटल्स ऑन करें। दूसरा, आप और गौर से अंग्रेज़ी को समझने सुनने की कोशिश करें। ज़्यादा वो मूवीज़ देखें जिनमें एक्शन सीक्वेंसेस के बजाय डायलॉग्स ज़्यादा हैं। एक्शन मूवीज़ भी देखें, जो आपका दिल करता है वो देखें। तो आजकल अच्छी एक्शन मूवीज़ में भी डायलॉग्स ज़्यादा होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्रीज़ देखें, अब इससे बोर हो जाएं तो आप डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लें। डॉक्यूमेंट्री से बोर होते हैं तो आप टीवी पे न्यूज़ चैनल लगाएं, BBC लगा लें, BBC से बोर होते हैं CNN लगा लें, CNN से बोर होते हैं डिस्कवरी लगा लें। मकसद ये है कि आपकी मैक्सिमम जितना आपके लिए पॉसिबल है अपनी डेली रूटीन में अंग्रेज़ी को लेकर आना, वो उसको लेकर आएँ। ये सब करने से, ये जो पूरी रूटीन मैंने आपको बताई है, ये सब करने से अंग्रेज़ी का एक स्ट्रक्चर नेचुरली आपके दिमाग में बैठता जाएगा। आपका दिमाग नेचुरली उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा, रजिस्टर करना शुरू कर देगा। ये रजिस्ट्रेशन जो है इंग्लिश लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की, किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर की, कोई भी लैंग्वेज करनी हो आप इसी तरह पढ़ते हैं, आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, सुनते हैं।
تو یہ رجسٹریشن بہت ضروری ہے. یہ رجسٹریشن آپ کی ہو گئی تو آپ سی ایس ایس آپ کے لیے آپ سمجھ لیں. میں آپ کو میرا پرسنل ویو یہ ہے اور میں نے اپنے جتنے اسٹوڈنٹس کو آج تک گائڈ کیا ہے ان کے لیے بھی یہ پریکٹیکلی ثابت بھی ہوا ہے کہ دس از 80% آف دی پریپریشن یو نیڈ فار دی کمپلیٹ سی ایس ایس. اور اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایکسرسائز میں ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے پاس حوالے سے بات کروں گا جس کے پاس 1 سال کا ٹائم ہوتا ہے سی ایس ایس کا. اس 1 سال میں اس نے پریپریشن کرنی ہے. تو شروع کے 3 مہینے اگر آپ یہ کر لیں, آپ 3 مہینے میں ریڈنگ ہے پارٹ, اس کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اپنی سلیبس بکس بھی پڑھ سکتے ہیں, چاہیں تو دوسری بکس بھی پڑھ سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کرتا ہوں آپ مکس رکھیں. کوشش کریں کہ آپ لٹریری بکس, ناولس, پلیز, اس طرح کی چیزیں زیادہ پڑھیں, یا کنٹمپریری جو رائٹرز ہیں ان کو, جو کنٹمپریری ایشوز کے اوپر بکس ہیں بٹ انگلش اسپیکنگ رائٹرس یا بڑے ایکلیمڈ رائٹرز جو ہیں ان کو پڑھیں. نارمل رائٹرس کو پڑھنا میں ریکمینڈ نہیں کرتا, خاص طور پہ پاکستانی رائٹرس کو پڑھنا میں ریکمینڈ نہیں کرتا. 3 مہینے کے بعد آپ کی روٹین میں, یہ روٹین تو یہی رہے گی لیکن اس روٹین میں آپ کی جو بکس ہیں وہ ایکسکلوسیولی پہ سلیبس کی آ جائیں گی, اور اس کو ہم ایک ٹائم ٹیبل کے تھرو ایک پراپر اسکیجول بنا کے کریں گے. بٹ ابھی اس ویڈیو میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انگریزی کے اوپر اپروچ آپ نے کیا لینی ہے. تو دس از دا اپروچ آئی فالو اینڈ آئی میک مائی اسٹوڈنٹس فالو دس اپروچ. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اسی اپروچ کو فالو کریں اور اب سکسیزفل ہوں گے. سی ایس ایس مشکل نہیں ہے, سی ایس ایس کو تھوڑا سمجھ کے اس کی تیاری کرنا ضروری ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ انگلش لینگویج لکھنا سی ایس ایس کی 60 to 80% تیاری, میرے نزدیک 80% ہے, کچھ لوگ ڈس ایگری بھی کریں تو 60% 70% سی ایس ایس کی مین پریپریشن یہی ہے. انفارمیشن سب کے پاس ہوتی ہے, ایکسپریشن نہیں ہوتا, اچھی انگریزی لکھ نہیں سکتے, اس لیے سی ایس ایس کے ایگزام میں پاس نہیں کر پاتے, وہ ڈفرینس کریٹ نہیں کر پاتے. تو آپ کو ڈفرینس کریٹ کرنا ہے, وہ اسی طرح ہوگا. اگلی ویڈیو میں پریسی اور ایسے کے بارے میں بات کروں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.